अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज ये गर्मियों का बेहतरीन सबसे लाजवाब तोहफ़ा मैं आपके सामने पेश करने जा रही हूँ। ये है जी कद्दू पेठे का हलवा। कद्दू पेठे का हलवा चूँकि बड़ा ही अच्छा होता है, सेहत के लिए फ़ायदेमंद होता है और ठंडा होता है। ये बड़ा मज़े का बनता है। चलते हैं जी रेसिपी की तरफ। ये एक अदद कद्दू पेठा है, इसको हमने काट लेना है। काटने के बाद इसके पीसीस कर लेते हैं। ये 2-3 तरीक़ों से इसे पकाया जाता है, लेकिन मैं आपको जो तरीका बताऊंगी वो सबसे ऑथेंटिक होगा और उसके साथ सबसे अच्छा और मज़े का आपका कद्दू पेठा इंशाल्लाह से तैयार होगा। तो ये देखिए, हमने कद्दू पेठे को काट लेना है पीसीस में। इसके अंदर जो भी इसके सीड्स वगैरह हैं वो हमने निकाल लेने हैं। इस तरीके से हमने कटिंग करनी है ताकि हमने इसे कद्दूकश करना है। कद्दूकश करने में भी हमारे लिए आसानी हो, इसलिए हमने इस तरीके से इसकी कटिंग करके इसे साफ़ कर लेना है। अंदर से साफ़ करें, इस तरीके से सीड्स जो हैं वो निकाल लेंगे हम। ये कोई इतनी डिफ़िकल्ट रेसिपी नहीं है, लेकिन इतनी लाजवाब है मैदे के लिए, मैदे जिगर के लिए। ये क्योंकि कद्दू पेठा जो है वो ठंडा होता है और इससे भूख ज़्यादा लगती है। इसे खाएं तो ये सेहत के लिए बड़ा ही फ़ायदेमंद है। अल्लाह पाक ने हर एक चीज़ में इंसान के लिए बड़े ही फ़ायदे रखे हैं, तो हमें सारी रेसिपीज़ को ट्राई करना चाहिए। हर एक चीज़ अल्लाह ताला की हर एक नेमत से फ़ायदा उठाना चाहिए। तो अब हम जी इस कद्दू पेठे की आज मज़ेदार सी ऑथेंटिक रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, ताकि आप लोग बनाएं तो आपको किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये देखिए, हमने ने इस तरह छिलका उतार के, पीछे से भी इनका छिलका उतार के, तो इस तरीके से इस कटर के साथ हमने कद्दूकश कर लिया है। इसके साथ हमने कद्दूकश किया तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पानी है। कद्दूकश करें तो इसके अंदर अपना ही एक पानी होता है, तो हमें अब पानी वगैरह किसी चीज़ की भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसमें 1 गिलास दूध ऐड करेंगे। हमें सिर्फ इसे दूध में पकाना है। याद रहे कि इसमें हमने कोई चीज़ ऐड नहीं करनी। आपके कद्दू पेठे की क्वांटिटी कम हो या ज़्यादा हो, आपने पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। ज़्यादा भी हो तो पानी इसके अंदर होता है। अब ये एक कद्दू पेठा है तो इसमें हमें 1 गिलास जो है वो ऐड कर लेंगे दूध का, और इसमें 3 से 4 अदद सब्ज़ इलायची जो है उसके सीड्स निकाल लेने हैं। उसके ऊपर जो छिलका है वो इसमें नहीं डालेंगे। इस टाइम पे आके हम इसमें इलायची के दाने जो है वो ऐड कर देंगे, ताकि अच्छे से उनकी खुशबू जो है वो इसमें रच जाए। तो हमने अब चमचा चलाना है। अभी कद्दू के अंदर बहुत ज़्यादा पानी है, इसने अपना पानी भी छोड़ना है और दूध के अंदर इसने पकना है। हम इसे मीडियम टू लो आंच पे पकाएंगे। अगर आप किसी और बर्तन में पका रहे हैं, नॉन स्टिक का बर्तन आपका नहीं है, तो आप बार बार चमचा चला के चेक करें ताकि नीचे से जले ना। तो इसमें थोड़ा टाइम के लिए अगर लिड कवर हो भी जाए नॉन स्टिक में तो जलता नहीं है। तो अब हम इसके ऊपर जी लिड कवर कर देंगे इस तरीके से। अब हम इसे पकने देंगे तो ये इसके अंदर अच्छे से दूध में पक जाएगा। अपना पानी भी छोड़ेगा तो दूध में भी ये अच्छे से गल जाएगा और पक जाएगा। साथ साथ चमचा चलाते जाएंगे। अब हमने जब हम 10 से 15 मिनट बाद हम जब देखेंगे तो पानी जो है वो काफ़ी ज़्यादा और दूध जो ड्राई हो चुका होगा, तो अब हम इसमें देसी घी इस्तेमाल करेंगे। ये देसी घी में बड़ा ही मज़े का बनता है। अगर आप कोई और भी घी इस्तेमाल करना चाहते हैं, आपके पास कोई और घी है तो आप वो ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर देसी घी मौजूद है तो आप वही ऐड करें। इससे ये एक हेल्दी रेसिपी आपके लिए बनेगी। दूसरी बात यह है कि इसके साथ फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब हम इसमें तकरीबन 1.5 कप चीनी ऐड कर देंगे। चीनी आप चेक करके भी ऐड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप चीनी इस टाइम पे डालें, इसे मिक्स करें। जैसे ही चीनी इसमें डिज़ोल्व होगी उसके बाद आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो शुगर चेक कर लें। अगर और ऐड करनी पड़े तो आप कर सकते हैं। तो हमने घी के साथ ही चीनी ऐड कर दिया। चीनी ने भी अपना पानी छोड़ना है, तो ये पानी छोड़ेगी तो अच्छे तरीके से इसकी बुनाई हो जाएगी। तो ये देखें, अभी चीनी ने भी अपना पानी छोड़ा है और जो कद्दू पेठे के अंदर पानी था वो भी ड्राई हो रहा है। अभी भी इसे 5 से 7 मिनट चाहिए। इसे मीडियम टू लो आंच पे कुक करना होता है। टाइम लगता है ज़रूर, ये नहीं कहूँगी कि 5 मिनट में तैयार होने वाली रेसिपी है। टाइम थोड़ा लेगी, आपका 1 घंटा भी लग सकता है, लेकिन मीडियम टू लो आंच पे पकाएं। इंशाल्लाह से आपको अच्छा फ्लेवर मिलेगा, अच्छा टेस्ट मिलेगा। अब हमने इसे मुसलसल चमचा चलाते हुए नीचे से लगने नहीं देना और अच्छे से इसे
जो इसके अंदर पानी है वो ड्राई कर लेना है। अगर इसके अंदर पानी हो तो आप इसे इस्तेमाल करें तो वो आपको एक स्मेल सी आएगी, कद्दू पेठे की, कच्चे कच्चे कद्दू पेठे की स्मेल आएगी आपको। अगर आप पानी अच्छे से ड्राई कर लेंगे तो ये बड़ा मज़े का कद्दू बनता है। ये बिल्कुल ऑथेंटिक तरीका है, कोई किसी किस्म का ये नहीं। 1 घंटा लग सकता है, आप मीडियम टू लो आंच पे इसे गलने दें दूध के अंदर, तो इंशाल्लाह से खोया डालने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए हम इस तरीके से दबा के चेक कर रही हूँ मैं कि इसके अंदर जो ऑयल है वो बाहर आया है कि नहीं। पानी अगर निकले तो फिर इसे और ड्राई करना है। तो ये देखें ये बन के बड़ा ही अच्छा तैयार हो चुका है। इसके ऊपर हमने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दिए हैं। जी, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही लगे बेल के आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं जी किसी नेक्स्ट और अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक सबके रिज़्क़ हलाल में बरकतें डाले, कभी किसी को किसी का मोहताज ना करे। अल्लाह पाक सबको बीमारियों से बचाए और इस दुनिया में जितने बीमार हैं सबको शिफाए कुल्ली अता फरमाए। तो ये देखें जी, ड्राई फ्रूट्स ऑप्शनल हैं, आप इसमें ऐड भी कर सकते हैं। ऐड करने से बहुत मज़े के बनते हैं, साथ भी ऐड कर सकते हैं। जैसे ही आप दूध वगैरह ऐड करें तो साथ आप ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे एंड पे गार्निशिंग करूँगी। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट और अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।